तो बच्चे भद्दी गालियां देने लग गए, बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगी। भगवान ने कहा बच्चों मैंने तुमसे पूछा कि आपने मेरे ऊपर क्यों थूका, इसके बदले में गाली क्यों दे रहे हो? अरे बताओ ना सही क्यों थूका? बच्चे और जोर से गालियां देने लगे। कहते हैं सिखाया पड़ा ज्यादा देर नहीं चलता। भगवान बुद्ध कहने लगे बच्चों एक काम करो यहीं पर बैठ जाओ। अब बच्चे जो रहे ना तो वहीं पर बैठ गए, भगवान भी वहीं बैठ गए बच्चों के साथ। भगवान भी बैठ गए और कहने लगे बच्चों एक बात बताओ, कोई बात नहीं तुमने मेरे ऊपर थूका, मुझे गंदी गालियां दी, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ तुम्हारे घर में अगर कोई आ जाए, आंटी जी अपने ऊपर थोड़ा सोचना, तुम्हारे घर में अगर कोई आ जाए और वो भोजन करके आया है, खाना खा के आया, भूख नहीं है, और उसको अगर आप भोजन परोस के दो थाली में, अगर वो भोजन वापस कर दे ना खाए तो वो भोजन किसका हुआ? वो थाली का खाना किसका हुआ? आपका ही तो हुआ। हाँ। तो बच्चों से भगवान ने पूछा कि बच्चों भोजन जो थाली का है हम अगर ना खाएं या कोई आने वाला व्यक्ति ना खाए तो वो भोजन किसका हो गया? तो बच्चे बोले मेरा। तो भगवान कहने लगे बच्चों जो तुमने हमें गंदी गालियां दी ना वो हमें अच्छी नहीं लगी, अब ये किसकी हो गई? तो बच्चे बोले मेरी। माताओं अगर इतनी बात आपको समझ में आ जाए ना तो आपके घर में पड़ोस में या किसी रिश्तेदार से झगड़ा नहीं होगा। समझ गए? इतनी बात अगर सोच समझ लो ना तो किसी से झगड़ा नहीं होगा। छोटी सी बात ले लो, पड़ोस में कैसी आदत है आप लोगों की? यहाँ की बात नहीं करते, अपने इधर की बात कर रहे हैं। यहाँ तो अच्छे लोग हैं। जो गोबर से कंडे बनाती हो ना, जब दोपहर की तेज धूप में कंडे बनाती हो, बहुत मेहनत पड़ती है, टाइम लगता है बनाने में, और जब कोई फोड़ जाता है तो तेरे दैया रे तेरो बुरो हो जाए, हैं किन्ने मेरे कंडा फोड़े, तुम पे मरी पर है, तुम पे बिजरी पर है, उल्टी सीधी तमाम मुकाती हैं। तो ये सब कहने से आपको क्या आपके कंडे बन जाते हैं? नहीं बनते ना। इससे क्या होता है? हानि ही होती है। किससे? उल्टा सीधा बोलने से हानि क्या है? हमारा जो अंदर मन है ये दूषित प्रदूषित हो जाता है। छोटी सी गलती को देखकर अपने अंदर ढेर सारा क्रोध प्रकट करना, दूसरे के प्रति अभद्र भाषा अपने अंदर लाना, अभद्र भाषा बोलना हमेशा हानिकारक होता है। अब कंडे फूट गए तो फूट गए, फिर दोबारा बना लो, नहीं बना सकती उठा के फेंक दो, थोड़ी मेहनत कर लो, लेकिन धोखे से भी इस वाणी से कोई ऐसा अपशब्द ना निकलना चाहिए जिससे सुनने वाले को कष्ट हो और इसके बाद में तुम्हें भी कष्ट हो। कभी भी झगड़ा कर लेना आपस में, चाहे पति पत्नी में, चाहे सास और बहू में, खूब झगड़ा करना, और जब 1 घंटे बाद माइंड ठंडा हो जाए ना, इसके बाद विचार करना कि क्या हमने सही कहा और क्या हमने गलत कहा। भगवान बुद्ध ने जो विपस्सना के अंतर्गत उन्होंने अपने अंदर करुणा मैत्री मध्यम मार्ग शील सदाचार जो खोजे हैं, मेरे धम्म प्रेमियों ध्यान रहे, मैं आपको एक छोटा सरल उपाय बताती हूँ कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ज्यादा नहीं समय देना है, पूरे दिन काम करना है, पूरे दिन काम करना है, मात्र 30 मिनट यानी आधा घंटा।
थोड़ा सा अपने माइंड को समय देना, अपने शरीर को समय देना, अपने हाथों को समय देना। किस चीज के लिए? पूरे दिन काम करो और शाम का समय हो। अब बच्चे हैं आपके छोटे छोटे, फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए खाना बनाना, काम करना होता ही है। काम करने के बाद मात्र आधे घंटे आप सोएंगी नहीं, चारपाई नहीं पकड़ेंगी, आप एक तरफ कोने में बैठकर आंख बंद करके किसी को नहीं देखेंगे, आंख बंद करके सिर्फ भगवान की ओर ध्यान नहीं लगाना है आपको, किसी भगवान की ओर ध्यान नहीं लगाना, सिर्फ सुबह से लेकर के आपको गिनती गिनना है कि हमने क्या क्या किया। सुबह उठे, दैनिक क्रिया से निवृत्त हुए, इसके बाद झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद पानी भरा, पानी भरने के लिए नल पे गए, फलानी दीदी मिल गई थी, वे ऐसे ऐसे कह रही थी, वो बुराई कर रही थी। अब तुम सोच रही हो बुराई कर रही थी, अब बुराई तो बुराई बुरी चीज है, तो आप इस पर मंथन करिए, सोचिए कि ये गलत कह रही थी, ये गलत कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। आप सोचिए कि उनको अपनी बात जो है पनघट पे, नल पे नहीं करनी चाहिए थी, उनको अपने घर की बात घर में करनी चाहिए थी, है ना। इसके बाद नहाया, नहाने के बाद कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद हमने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद में बच्चों को तैयार किया, स्कूल भेजा। इसके बाद में हमारी सासू मैया आई, उनको खाना दिया, नमक थोड़ा ज्यादा हो गया था, सासू मैया नाराज हो गई और हमने भी कह दिया ठीक है खाओ तो खा लो, चली जाओ तो चली जाओ। ऐसी बात अगर हो जाए, कुछ गलतियां भी हो रही, कुछ अच्छे भी कार्य हो रहे, इस चीज के बारे में थोड़ा सा अगर विचार कर लेंगी ना, तो आप जो सही करते हैं उसका भी आपको पता चल जाएगा कि हम कितने सही हैं, और जो आपने गलत किया है तो गलत निर्णय भी आपके अंदर ही हो जाएगा। और दूसरे दिन उस चीज पे कंट्रोल करिए कि आज से ऐसी हम गलती नहीं करेंगे। जब दूसरे दिन आपकी गलतियां थोड़ी कम महसूस हो तो तीसरे दिन भी यही कार्य करो। ऐसे ऐसे करते करते विपස්සना 8-10 दिन विपස්සना, ज्यादा नहीं 15 दिन कर लीजिए और आपका जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। आपके अंदर का क्रोध, आपके अंदर का गुस्सा, आपकी जो भाषा है, आपकी जो लैंग्वेज है, इस पर कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। तो मेरे धम्म श्रोता बंधु, विपස්සना करते समय भगवान को याद नहीं करना, अपने जो दिन भर कार्य किया है उस पर मंथन करें, विचार करें कि हमने क्या गलत किया और क्या सही किया। अपने आप अगर समझ जाएंगे गलत और सही, तो अपने आप सही मार्ग को अपनाएंगे, सही बात को अपनाएंगे और गलत बात की ओर ध्यान नहीं रहेगा। प्रेम से बोली भगवान बुद्ध की। वैसे भी आज लोग बुराई ज्यादा करते हैं, तो मैं सबसे कहना चाहूंगी